हम 4 और ये सिर्फ 1, तो शॉट कौन लेगा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज इंडिया में कई ब्यूटी क्रीम्स हैं जो लोगों को गोरा होने पर फोर्स कर रही हैं। इतना ही नहीं, ये एड्स वाले सिर्फ लोगों के चेहरे ही नहीं, इनके प्राइवेट पार्ट को भी गोरा करना चाहते हैं। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब इन्होंने 80 साल की बुढ़िया को 18 साल की वर्जिन बनाना चाहा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही एड्स दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, मैन विल बी मैन एंड वर्जिन मोबाइल। दोस्तों ये तो आप जान ही गए होंगे कि ये कौन सी ऐड है, लेकिन जब इस ऐड पर लोगों के इल्जाम लगे कि कैसे जेसी वाले लड़कियों को ताड़ना एक आम चीज दिखा रहे हैं, तो इस ऐड का जवाब देते हुए इस ऐड के क्रिएटिव डायरेक्टर अजय कहते हैं कि इन्हें ऐसी ही ऐड बनानी थी जो हर मर्द कर पाए, लेकिन एक शराब के बैंड होने की वजह से वो इसे इंडिया में डायरेक्टली नहीं बेच पाते, जिसके लिए इन्होंने CDS को टारगेट किया और मशहूर एक्टर के सहारे अपनी मार्केटिंग को अंजाम दिया। ऐसे ही वर्जिन मोबाइल की भी सेक्स एड सामने आई। हाय डैडी। इनफैक्ट उन्होंने भी अपनी नई हिट के स्कीम को प्रमोट करने के लिए IPL का भी सहारा लिया था। क्या हो गया? मॉम इज वॉचिंग अ सीरियल यार। तो कोई नहीं, देख ले, दोनों के एंड में तुझे तो रोना ही है। इन एड्स पर उनका कहना था कि वो यूथ को अट्रैक्ट करना चाहते थे, पर इसमें वो भूल गए थे कि टीवी तो बच्चे भी देखते हैं। नंबर 2, निरमा प्लस फेयर एंड लवली। दोस्तों अगर आपको जॉब करनी है तो मुंह पर लगाओ। फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड लवली। हीरोइन बनना है तो फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड लवली। और अगर शादी भी करनी है तो भी फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड लवली। सिर्फ नाम सुनते ही पता चलता है कि वो सिर्फ फेयर स्किन को ही बेटर प्रमोट करना चाहते हैं। पर जब दुनिया भर में #Black Lives Matter मूवमेंट चल रही थी तो कई लोगों ने कंपनी के खिलाफ पिटीशन फाइल कर दी। इस वजह से कंपनी ने अपना नाम तक बदल डाला। ऐसा ही एक फेमस ब्रांड है निरमा। इस ऐड को देखकर पुरानी यादें ताज़ा होती हैं, पर गौर करेंगे तो बात नजर आती है कि कैसे ब्यूटी स्टैंडर्ड को कॉमन लोगों के दायरे से बाहर दिखाया गया है, जिससे कि लोगों में अनवांटेड प्रेशर जमा हुआ है और वो इनका प्रोडक्ट खरीद लें। नंबर 3, स्लाइस ऐड। आप भी ट्राई करो और अपना फेवरेट चुनो। दोस्तों ये ऐड तो कोल्ड ड्रिंक से भी ज्यादा लिपस्टिक की लग रही है और इसी का बाखूबी मजाक वीर दास ने बनाया। काट वीर यार, थोड़ा और सेक्सी चाहिए। ओके। उसने ये कहा कि हर प्रोडक्ट में फीमेल मॉडल को डाल के वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। अगर हम रिपोर्ट पर भी नजर डालेंगे तो मेल के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा फीमेल कैरेक्टर्स की न्यूडिटी दिखाई जाती है, साथ ही में 5 गुना ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई भी किया जाता है। अब कंडोम के ऐड का ही एग्जाम्पल ले लो। सेक्सुअल डिजीजेस और अनवांटेड प्रेगनेंसी से प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाला ये प्रोडक्ट है, पर एड्स में भर भर कर फीमेल न्यूडिटी और सेक्सुअल सीन्स दिखाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों हद तो तब हुई जब एड इंडस्ट्री ने देवर और भाभी के रिश्ते को भी गंदे तरीके से दिखाया। नंबर 4, लेयर्स शूट। हर 15 मिनट में 1, हर 1 घंटे में 4 और हर दिन में 80 से ज्यादा लड़कियां इंडिया में रेप का शिकार होती हैं। दोस्तों 2020 और 21 के इन दिल दहला देने वाले नंबर्स के बावजूद लेयर शॉट के मेकर्स ने उल्टी एड बनाई। तो शॉट कौन लेगा? शॉट मारा लगता है। हाँ मारा ना, अब हमारी बारी। दोनों ही एड में लड़की शूट की बात पर डर जाती है और फिर पता चलता है कि शूट परफ्यूम है। इतने गंभीर मुद्दे का लड़कियों के डर का ऐसा मजाक, इसलिए पब्लिक डिमांड पर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने फौरन ट्विटर और यूट्यूब से ये एड हटवाई। लोगों के गुस्से के साथ ही बॉलीवुड स्टार भी इस एड के खिलाफ खड़े रहे और आखिरकार कंपनी को माफी तक मांगनी पड़ी। पर क्या कंपनी को सच में अफसोस था? क्योंकि गलत चीज के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन रातों रात इनका ब्रांड वायरल तो हो गया। नंबर 5, 18 अगेन। दोस्तों डॉक्टर वेट्सा ने आज तक 40,000 से ज्यादा सवालों का जवाब दिया है, जिसमें से ज्यादातर सवाल होते थे कि कैसे पता करें कि मेरी बीवी वर्जन है, और शायद इसलिए इंडिया में आई 18 अगेन की करीब। लेकिन इंडिया जैसे मुल्क में जहां सेक्स जैसे टॉपिक को टैबू माना जाता है, पर फिर भी आबादी 140 करोड़ है, वहां ऐसे प्रोडक्ट का क्या काम। जिस दौरान एक लड़की ने तो ट्वीट किया कि वाइटनिंग टाइटनिंग प्लीज लीव माय वर्जिना अलोन। और ताज्जुब की बात तो यह है कि इतने कंट्रोवर्सी के बाद भी आज ये प्रोडक्ट बिक रहा है। तो अगर देखा जाए तो ऐसे प्रोडक्ट मेल ईगो जैसी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं।
नंबर 6 फेयर एंड हैंडसम। आज लड़की वाली क्रीम लगाई, कल नेल पेंट लगाओगे और कुछ दिनों में घाघरे में नजर आओगे। ये सुनकर पहलवान ने फेयर एंड हैंडसम लगाया और टनाटन मिल गया भाई को मर्द होने का ठप्पा। और शाहरुख अकेले ही मर्दों को मर्द बनाने का बिजनेस नहीं कर रहे, इन्होंने भी ये किया है। जहाँ वुमेन शैम्पू की बजाय हेड एंड शोल्डर मेन शैम्पू लगाकर मर्द असल में मर्दों वाली बातें कर सकते हैं। पर अब जेंडर इक्वालिटी प्यार तो नहीं है कि इस पर एक तरफा मर्दों का हक हो और ये दो लोगों में ना बटे। तो ये रही श्रद्धा कपूर की एड। Boy, and that's not a toy. So why this razor? Why? Oh, why? जहाँ बोला गया कि लड़का नहीं तो रेजर क्यों, पर ये फैक्ट चेक करते तो जानते कि 55% से ज्यादा औरतें हेयर रिमूवल के लिए रेजर चलाती हैं। यानी इन सारी एड्स को ये समझाने की जरूरत है कि मैन और वुमेन अलग हैं तो प्रोडक्ट भी अलग हो गए, लेकिन अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए इस हद तक जाने की जरूरत नहीं है। नंबर 7 टाइड। आज की औरत नौकरी भी कर रही हो तो क्या हुआ, वो गाड़ी नहीं चला सकती, गोल्ड नहीं खरीद सकती और घर खरीदना तो तोबा तोबा कभी भी नहीं। शायद ऐसा ही इंडियन एड्स को लगता है, जिस वजह से हमेशा सब एड्स में सिर्फ मेल कैरेक्टर्स ही दिखाए जाते हैं। और इस टाइड के एड ने तो वुमेन को अनपेड धोबी ही डिक्लेयर किया है। आपकी चाय और कुछ सर। मिसेज को बोलिए ब्रश लगाने का। कई एड्स में तो ये चीज को ग्लोरीफाई किया जाता है कि कैसे औरतें मल्टीटास्किंग माहिर होती हैं और घर का सारा काम खुशी खुशी मुस्कुराते हुए कर देती हैं। पर अब ऐसा नहीं है, औरतों को इस बात के लिए क्रेडिट नहीं दिया जाता। बच्चों की ट्रॉफीज और हस्बैंड के प्रमोशंस के पीछे इनके हाथ के धुले कपड़े और चाय ही तो होती है। मतलब यहाँ पर लॉजिक को तो कपड़ों से भी बदतर पीटा गया है। नंबर 8 मदर डेयरी। पर चीजों को हाथ लगाता हूँ मैं, तो मेरी ट्रॉफी को हाथ लगाने की जरूरत क्या थी? आइंदा घर में क्रिकेट मत खेलना। सॉरी मम्मा। दोस्तों, माँ की ममता बच्चे की ढाल होती है और इस एड से ये साबित हुआ। पर बाप का क्या? इस एड में नजर आ रहे बच्चे ने ये तो समझा कि बड़ा होकर इसे माँ का ख्याल रखना है, लेकिन वो ये भी देख रहा है कि कैसे उसका बाप उसकी माँ पर चिल्लाया। और जो एग्जाम्पल हम बच्चों के सामने रखते हैं वो वही सीखते हैं। कल को बड़ा होकर उसका ऐसा करना आम बात होगी, राइट? पर किसी पर चिल्लाना और उन्हें डराना ये भी एक तरह का अब्यूज है। और क्या हम बच्चे को इस सीख के साथ बड़ा करें? नंबर 9 काज 24। दोस्तों, अगर आप लड़के हो तो अब आपकी आवाज भी सुनी जाएगी। ये हम नहीं बल्कि एक कम्युनिटी का लिंक कहता है और इन्हीं की वजह से काउंसिल ऑफ इंडिया एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड को निकाल दिया था। ये फीचर हम 100% कॉपी करेंगे हमारे हस्बैंड 24 में। हस्बैंड पसंद नहीं आया तो 7 दिन में वापस। मगर इस एड में एक्ट करने वाली नताशा रैथोड की एक वीडियो को लेकर ट्रोलर्स ने इनके ढोंग को पकड़ लिया, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि मर्दों के अनफनी सेक्सियस जोक्स होते हैं। Explaining to you why your buddy's joke is sexist and unfunny. लेकिन ये एक अकेली एड नहीं है जहां मर्द पर होते जुल्म को एक मजाक की शक्ल में दिखाया गया है। जस्ट डायल की एक एड में रणवीर सिंह की वाइफ उसे मारने की कोशिश में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ लड़की लड़के को चपेट मारकर कौन सी सीरीज देखनी है वो डिसाइड कर रही है। अब भाई लोग इमेजिन करो, इन सारी एड्स में जेंडर रिवर्स की जाए तो वो तब भी जोक्स होंगे या तशद्दुद का मुद्दा। तो दोस्तों, आप इन एड्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।